Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of Bus 5 minute. In this video, we will discuss about what is the right to be forgotten. तो first of all, let's see why is it in news. आखिर ये right to be forgotten न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, the Delhi High Court on March 15 is all set to hear a doctor's plea for enforcement of his right to be forgotten, which include the removal of news article and other incriminating content related to his wrongful arrest in response to a fabricated FIR against him, which he claims is causing detriment to his life and personal liberty. Means दिल्ली हाई कोर्ट 15 ऑफ मार्च को एक डॉक्टर की प्ली पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है, जिसमें उसके राइट टू बी फॉरगेटन मीन्स भूल जाने के अधिकार से रिलेटेड अपील की गई है. तो इस अपील में डॉक्टर ने उसके जो रॉन्गफुल अरेस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल हैं या जो अदर आपत्तिजनक कंटेंट इंटरनेट पर उपलब्ध हैं उन्हें हटाने की अपील की है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म राइट टू बी फॉरगेटन. ये भूल जाने का अधिकार क्या है हमें पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम राइट टू बी फॉरगेटन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ये भी समझेंगे हमारे लॉज इससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, लॉज कौन कौन से, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट राइट टू बी फॉरगेटन. ये भूल जाने का अधिकार क्या कहता है, पहले जरा इसको समझते हैं. सो द राइट टू बी फॉरगेटन इज द राइट टू रिमूव और इरेज कॉन्टेंट सो दैट इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज. मीन्स भूल जाने का अधिकार किसी कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार प्रोवाइड कराता है ताकि वो कंटेंट लार्ज पीपल के पहुंच से दूर हो जाए. एंड राइट टू बी फॉरगेटन ऑल्सो एम्पावर एन इंडिविजुअल टू हैव इंफॉर्मेशन in the form of news, video or photograph deleted from internet record so it does not show up through search engine like Google in the present case. मीन्स भूल जाने का अधिकार किसी पर्सन को एम्पावर करता है कि वो उससे रिलेटेड जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, वीडियो हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसे इंटरनेट से डिलीट किया गया है या नहीं किया गया है उसे जानने का अधिकार भी उसके पास है. हो सकता है कि आपको राइट टू बी फॉरगेटन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई पर्सन एक्स है जिसने अपने यंग एज में कोई ऑफेंसिव क्राइम किया है या उन पे किसी तरह का ऑफेंसिव क्राइम का कोई केस चार्ज किया गया है. हो सकता है कि उन्होंने क्राइम ना भी किया हो एंड उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई क्लेम लगता है कि उन्होंने कोई XYZ क्राइम किया है और उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है. आफ्टर डैट क्या होता है कि ये मामला पूरा का पूरा कोर्ट में चला जाता है. एंड ये जो प्रोसेस है क्राइम करने वाला या नहीं करने वाला या फिर अरेस्ट से रिलेटेड या जो कोर्ट में मामला चल रहा है ये चल जाता है मान लीजिए 2-3 ईयर्स तक. इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में पर्सन एक्स से रिलेटेड बहुत सारी मीडिया रिकॉर्डिंग होती है, मीडिया रिपोर्टिंग होती है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पब्लिश हो जाते हैं और बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, उनमें इनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जाता है. बट होता क्या है कि मान लीजिए कि फाइनली कोर्ट ने, जब हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट इन्हें नो गिल्टी डिक्लेयर कर देती है. मीन्स उन्हें ये बात की क्लियरिटी देती है कि जो एक्स पर्सन है उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं है. बट फाइनली क्या हुआ कि कोर्ट ने तो इन्हें दे दिया एक तरह से कि इन्हें नो गिल्टी है. बट इसके बाद जो ये इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा, किसी पर्सन पे क्लेम लगाया गया एंड उस पर बहुत सारे मामले चले, प्रोसीडिंग चली, फाइनली कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि नो गिल्टी है. आफ्टर डैट ये जो पर्सन एक्स है सोसाइटी में वापस जाता है या किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पर उसके जो दैट टाइम के जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह हैं, वीडियो कंटेंट वगैरह अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसके बिहाफ पर उसके साथ अच्छी बिहेव नहीं की जाती है एंड उसे जॉब ऑफर नहीं किया जाता है. वन साइड तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोर्ट ने उसे ऑलरेडी नो गिल्टी प्रोवाइड कर दिया है, उसे नो गिल्टी क्लियर कर दिया है. अदर हैंड जो इंटरनेट पर जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उस टाइम के, दैट टाइम के जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, जो कंटेंट हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं या वीडियो वगैरह हैं, उसके बिहाफ पर उसके साथ सोसाइटी में जस्टिस नहीं की जाती है. तो यहीं पर स्टार्ट होता है राइट टू बी फॉरगेटन का कॉन्सेप्ट, जिसमें पर्सन एक्स कोर्ट से अपील कर सकता है कि उसके दैट टाइम के जितने भी न्यूज़ हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं या जो भी कंटेंट अवेलेबल हैं उसे डिलीट किया जाए. मीन्स वो उस दैट टाइम के जितने भी न्यूज़ हैं, जो कंटेंट वगैरह है, उसे याद नहीं रखना चाहता है. दैट्स कॉल्ड राइट टू बी फॉरगेटन. एंड इस न्यूज़ को डिलीट किया गया है, नहीं किया गया इंटरनेट से, उसे भी जानने का अधिकार है. तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है राइट टू फॉरगेटन. अगर हम बात करें कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 2014 में यूरोपियन एक जजमेंट आया था जिसमें इसे स्टार्टिंग में कहा गया था कि पर्सन को राइट टू बी फॉरगेटन है. आफ्टर दैट हम देखेंगे 2016 में यूरोपियन यूनियन में इससे रिलेटेड रेगुलेशन भी बनाए थे जिसके बिहाफ पर बहुत सारे नेशन में इसे फॉलो भी किया जा रहा है.
तो अब जरा डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इंडिया में इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड कितने लॉ हैं इंडिया में, उसको समझते हैं। देखिए, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड कोई डायरेक्ट लॉ हमारे नेशन में करंट सिनेरियो में अवेलेबल नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मीन्स कोई डायरेक्ट ऐसा लॉ नहीं है जिसमें आपको ये पावर दिया गया है कि आपके पास राइट टू बी फॉरगॉटन है। बट बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में ये रेफर किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं IT एक्ट 2000 की, तो उसके सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा है एंड ऑर्गेनाइजेशन उसकी सिक्योरिटी करने में फेल रहती है तो उसे अफेक्ट पर्सन को पे करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में कहा गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन है, मीन्स आपके पास अगर किसी का पर्सनल डेटा है तो आपको उसकी सिक्योरिटी करना आपकी जिम्मेदारी होती है, मीन्स उसे पब्लिक डोमेन में ना जाने देना आपकी जिम्मेदारी होती है। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो IT रूल 2021 में भी राइट टू बी फॉरगॉटन को ऐड नहीं किया गया है। एंड करंट में जो पर्सनल डेटा बिल है जो अंडर प्रोसेस है पार्लियामेंट में हमारे, उसमें राइट टू बी फॉरगॉटन को ऐड किया गया है। एंड जब तक ये लॉ नहीं बन जाता है तब तक उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में कंप्लीटली इन्फोर्स किया गया है। अगर हम लॉ से हट करके कोर्ट के जो एपेक्स कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में फर्स्ट टाइम और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को रिकॉग्नाइज किया है एंड अपने जजमेंट में इनडायरेक्ट फॉर्म में राइट टू बी फॉरगॉटन को राइट बताया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे नेशन में राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड लॉज इंप्लीमेंट हो जाए। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।